हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरान अकेडमी। सो थ्योरी हमने कर ली है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो अब बारी है उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 11 के जो क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज वाटर नॉट एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट। अब इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन दी थी कि ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर हम पानी को ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो पानी एकदम से इवेपोरेट हो जाता है आपका, जिसकी वजह से जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो छलक के बाहर आ जाता है और वो आपके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड गिर सकता है। तो जिसकी वजह से ऐसा नहीं किया जाता। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है उसका पोर्शन लेके उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के धीरे धीरे डाइल्यूट करके स्मॉल से पोर्शन के अंदर जाकर उसको मतलब डाइल्यूट किया जाता है। तो बहुत मतलब कभी भी पानी को सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं डाला जाता, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में ऐड किया जाता है स्मॉल स्मॉल पोर्शन के अंदर। बाकी यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप जाके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे कहते हैं गिव टू बैलेंस रिएक्शन ऑन ईच टाइप टू शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी एसिडिक नेचर को शो करने के लिए ये आपकी दो रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सारे के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस तक बनाई हुई हैं। तो आप बस सिंपली इसको नोट कर लीजिए। आपको मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि हमारे पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाइल्यूट की बात करते हैं, तो अगर मैं एल्कली के साथ अगर रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है, या बेस के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो आपको पता है कि सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो पहला तो ये रहा रिएक्शन ऊपर आपका। और दूसरा ये है कि अगर मैं कार्बोनेट से रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। तो ये रहा आपका दूसरा। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है यार कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन जैसे कार्बन से रिएक्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, सल्फर से रिएक्ट हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। तो एक उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग नेचर आपको मैंने बता दिया था ना, अगर याद हो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे केन शुगर है, डिहाइड्रेटिंग मतलब जो पानी को खींच ले, पानी को एक्सट्रैक्ट कर ले। तो शुगर चारकोल क्रिएट करता है अगर केन शुगर हो, और अगर ग्लूकोज हो तो कार्बन क्रिएट करता है। तो मैंने सारी बातें आपको डिटेल में समझाई हुई हैं, प्लीज उसको नोट कर लीजिए। और नॉन वोलेटाइल नेचर के बारे में भी आपको बताया था यार कि जो वोलेटाइल एसिड्स होते हैं जैसे कि हमारे पास HCl हो गया या नाइट्रिक एसिड हो गया, उनको बनाने के लिए हम एक नॉन वोलेटाइल नेचर मतलब H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यार वो बहुत हाई होता है हमारा। कितना 356 या 358 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। क्लियर हो गया। और कैसे बनाया जाता है वो आपके सामने, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको रिएक्शन वाइज बना के दिया हुआ है, अब आपने किया हुआ है सारा कुछ। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग द लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। सिंपल सी बात है यार, लेड नाइट्रेट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाओगे तो लेड सल्फेट हमें दे देगा, जो कि हमारे पास इनसोल्यूबल ये हमारे पास सल्फेट होता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात अगर मैं कर लेता हूं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा लेड क्लोराइड का। ठीक है, तो ये सिंपल सी दो डिफरेंसेस है। वो इंसोल्यूबल होता है बेटा आपके पास, इस बात का आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं बी बार की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यार डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर जिंक से रिएक्ट करता है तो H2 गैस जो है वो इवॉल्व करता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड मेरे पास H2SO4 है, वो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो इवॉल्व करता है अगर मैं जिंक से रिएक्ट करवाता हूँ। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उस तरह आपके पास ये टेस्ट मैंने आपको बताया था बेरियम क्लोराइड का, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। आप आराम से इसको देख लीजिए, हमने ये सब डिस्कशन की हुई है, जस्ट नोट इट डाउन और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फोर्थ में कहता है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। सल्फर से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड पानी बनेगा, NaOH, है ना। तो अगर ये हमारे पास क्या है, बेस है, तो बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर आपका तैयार होगा। शुगर से रिएक्ट करेगा, याद है आपको मैंने क्या कहा था, कार्बन एंड साथ में आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा। अगर कार्बन से ऐड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, साथ में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। कॉपर से ऐड करेगा तो कॉपर सल्फेट था, सल्फर डाइऑक्साइड था, प्लस पानी था। तो ये सारी चीजें देखो 2018 2017 मतलब इन सब में आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना।
फिफ्थ नंबर पे, वाई इज द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड केप्ट इन द टाइट एयर टाइट बोतल? क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है भाई ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच लेता है, मॉइस्चर जो होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, अब उसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है ये, दैट्स द रीजन वाई। तो ये लिखा है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, जिसकी वजह से उसको हम टाइट बोतल के अंदर कंटेन करके रखते हैं। दूसरा, H2SO4 इज नॉट यूज एज ए ड्राइंग एजेंट फॉर H2S। अब उसका रीजन यही है क्योंकि H2S के साथ वो खुद रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो सल्फर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, और वो सेटल डाउन कर जाता है नीचे। फिर वो तीसरा बात कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl एंड HNO3। प्रॉब्लम ये कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है और जल्दी इवेपोरेट नहीं करता, और इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है HCl और HNO3 को बनाने के लिए, जो कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं। और इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की हुई है, बाकी आपके सामने है रिएक्शन के साथ आप कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है बेटा कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज मेड यूज ऑफ इन ईच ऑफ द following case. Give an example for the reaction in each case. In the production of HCl gas when it reacts with chlorine, देखिए सिंपल सी बात है, NaCl सोडियम क्लोराइड को जब हम H2SO4 से करते थे तो हमारे पास NaHSO4 प्लस HCl बनता था, जो कि बताता है कि ये नॉन वोलेटाइल एसिड है, दैट इज ये एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। उसके बाद इन द प्रिपरेशन ऑफ CO एंड फ्रॉम द HCOOH, तो वो बताता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से पानी को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसकी वजह से ये है आपका। तो ये वो प्रॉपर्टी बताता है H2SO4 की, ठीक है। पिछले वाले में क्या बताया था कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इस वाले में क्या बता रहा है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका। देन बताता है कि एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बाय डिल्यूटिंग इट एंड एडिंग ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम। देखिए इसमें सिंपल सी बात यहां पे ये है कि मैग्नीशियम जो है ना, जब हम उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये सिंपल एसिड की तरह मतलब बिहेव करता है। आप जानते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर हाइड्रोजन से ऊपर कोई मेटल अगर आपके पास है तो वो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन को वो लिबरेट कर देगा, और वो यहां पे आप यहां पे देख पा रहे हो। फिर डी पार्ट में कहता है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड बाय वार्मिंग अ मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉपर ट्यूनिंग, तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है, और इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। फिर ई पार्ट में आता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज पास थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यार पढ़ तो लिया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, अभी तो जस्ट करके हटे हम यहाँ पे, तो ये सारी बातें हमने अभी यहीं पे खत्म किया है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट की इट्स रिएक्शन विद इथेनॉल और कार्बन, वो सारे के सारे यार अभी इसके अंदर जब अगर आपको याद हो जब हमने इथेनॉल के बारे में हमने बात किया था, तो चाहे इथेनॉल हो चाहे हमारे पास कार्बन हो, तो कार्बन के केस के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि उसमें से पानी को निकालना, तो इसके डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना। इथेनॉल के अंदर भी वो अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ठीक है ना। तो आई होप ये सारा आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं व्हाट इज द नेम गिवन टू द सॉल्ट ऑफ द सल्फरस एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले आता है द नेम गिवन टू द सॉल्ट ऑफ द सल्फरस एसिड इज द हाइड्रोजन सल्फाइड्स और द सल्फाइड्स। ये बहुत सिंपल है, आंसर दे सकते हो। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फेट बोलते हैं या बाइसल्फेट हम बोलते हैं उसको। Give reason for the following. Sulfuric acid forms two type of salts with NaOH. हाँ देखिए अगर आपको याद हो, आपको बताया था ना एसिड सॉल्ट बनाते हैं या नॉर्मल सॉल्ट बनता है। एसिड सॉल्ट तब बनता है, याद आपको कहा था मैंने कि लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर की बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दो तरह के सॉल्ट बनाता है, दैट इज तभी उसको डाई बेसिक हम नेचर का मानते हैं। अगर एसिडिक सॉल्ट बना रहा है तो ऊपर वाला है, अगर नॉर्मल सॉल्ट बना रहा है तो नीचे वाला है आपका। A piece of wood become black when concentrated sulfuric acid is poured on it. सिंपल सी बात यह है कि जो वुड है ना वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से जब उसके अंदर हम H2SO4 डालते हैं तो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से उसमें से पानी को वो खींच लेता है, तो जो कार्बन है वो प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट है ब्रिस्क effervescence is seen when oil of vitriol is added to the sodium carbonate। देखिए सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से ये सब होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट
कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो आपको दिया कॉलम 1 में सब्सटेंस रिएक्ट विद एसिड, दूसरा है कॉलम 2 में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और कॉलम 3 में बताएगा कौन सी गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। तो पहले में हाइड्रोजन है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे में ओनली क्लोरीन है। तो मैंने फुल करके आपको यहाँ दे दिया है, आप चाहें तो उसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आपको मैंने करके दे दिया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा ये 10th वाला, कहते हैं कि फॉलोइंग आर द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट एसिड, कंप्लीट देम बाय इंसर्टिंग द सुटेबल वर्ड्स। कहते हैं एक्टिव मेटल प्लस एसिड, ठीक है, गिव यू मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है जी। बेस प्लस एसिड, आपको पता कि आपको कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। कार्बन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही देगा, प्लस साथ में वाटर देगा और सॉल्ट दे देगा। सल्फाइड, देखो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर और सॉल्ट दे दिया। सल्फाइड और ये आपको हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ में सॉल्ट ये देगा। तो यार इजी है यार, कब से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो पता नहीं कितनी बार हमने कर लिया ये चीजें, तो आराम से इनके आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट आता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अकाउंट्स फॉर इट्स यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बिकॉज इट हैज ए ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। तो यही वो प्रॉपर्टी है जो हम इसके बारे में लिखेंगे। बी पार्ट कहता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ नॉन वोलेटाइल एसिड। राइट वन इक्वेशन ईच टू इलस्ट्रेट अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों ही आपके सामने लिख दी हुई हैं। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बता दी, दूसरा नॉन वोलेटाइल एसिड के बारे में आपको मैंने बता दिया। जो मर्जी आप लिख लीजिए, आप अपना आंसर दे दोगे। ठीक है जी, डन हो गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12th वाला बेटा कहते हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर लिस्टेड बिलो, चूज द प्रॉपर्टी ए बी सी और डी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन 1 to 4 1 to 5 आपको दिया हुआ है। सम प्रॉपर्टीज हैव टू, अच्छा एक चीज रह गई है यार यहाँ पे, इसमें बोला हुआ है ना कि ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट के नाम पर एक आपने रिएक्शन और देना। आपको मैंने रिएक्शन ना पीछे एक और दिया हुआ है, आप उसको देखो प्लीज। मैं आपको एक बताता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर एक और ऐड कर लेना। एक मिनट दीजिए मेरे को आप, ये वाला, ये ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन है ना उसके अंदर ये वाला रिएक्शन एक और ऐड कर लेना। ठीक है, ये ऐड और कर लेना। इसके अलावा कार्बन प्लस H2SO कार्बन डाइऑक्साइड पानी और सल्फर डाइऑक्साइड, ये उसके अंदर ऐड कर लेना। किसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इसके अंदर एक ऐड कर लेना एक्स्ट्रा, बस ये ऐड कर लेना। अब कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसकी। हाँ जी, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर लिस्टेड बिलो, चूज द प्रॉपर्टी ए बी सी और डी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन 1 to 5 जो आपको दिया हुआ है। सम प्रॉपर्टीज मे बी रिपीटेड, ठीक है। टिपिकल एसिड नॉर्मल एसिड है या टिपिकल एसिड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, नॉन वोलेटाइल एसिड है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पांचों दिए हुए हैं बेटा, हमें सारे पढ़े हुए हैं। इनके आंसर्स मैंने आपको ये दे दिए, ध्यान से आपको रिएक्शन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों बोला। अब जैसे पहले पार्ट में देख सकते हैं, आप आसानी से दिख जा रहा है कि वहां से पानी को निकाल दिया तो इसलिए वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसलिए सारे आंसर लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, और आखिरी, नेम द एसिड फॉर्म्ड व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। आप भी जानते हो यार कि सल्फरस एसिड जो है वो हमारे पास बनता है, और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता। कंफ्यूज मत होना, अगर वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फरस एसिड बनता है। नेम द गैस रिलीज्ड व्हेन द सल्फर सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपकी रिलीज होती है। तो इसके साथ आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।